ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कम से कम टाइम में किस तरह से कमाए जाए, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। लेकिन ये जो पूरी बात है, पूरी डायनामिक्स है पैसे कमाने की, इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड। और यहाँ पर कुछ मिसकॉन्सेप्शंस को कम करूंगा जो कि मार्केट में फ्लोट हो रही हैं। लोगों से बोला जा रहा है कि यार ये कर लो, इतने कमा लो, 5 मिनट में उतने कमा लो, इतने मिनट में इतने कमा लो। मैं आपको रियल एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए आपकी ये बताऊंगा, और उसी के साथ साथ पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊंगा। क्या वो ब्लॉगिंग है? मैं कहूंगा नहीं, वो ब्लॉगिंग नहीं है। क्या वो ट्रेडिंग है? ट्रेडिंग कैन मेक यू मनी फ्रॉम कोड। आप कोडिंग करके कुछ ऐसा काम कर सकते हो कि आप ट्रेडिंग में पैसे कमाओ। क्या वो इनकम गारंटीड होगी? गारंटीड इनकम ट्रेडिंग में बिना बहुत सारा नॉलेज गेन किए नहीं बनती है। तो इट्स नॉट द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड। इज इट इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अच्छी बात है, करना चाहिए, बट इट्स नॉट द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड। बात करते हैं जॉब की। जॉब तो नहीं है, फ्रीलैंसिंग साइट्स भी नहीं है। यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि आज फ्रीलैंसिंग साइट्स को ज्वाइन करूंगा, कल इतने पैसे लेकर आऊंगा कि रखने की जगह नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहां पर भी आपको जो है एक्सपेक्टेशंस अपनी क्लियर रखनी है कि यार फ्रीलांसिंग साइट्स पर भी यही होता है कि आप जब जाते हो काम करने तो इनिशियली जो इनर्शिया होता है उससे लड़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो आएगा, जल्दी बनाऊंगा, अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजीज के साथ बनाऊंगा। बट आज के मुद्दे पर बात करूंगा, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड। फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड इज कस्टम सॉफ्टवेयर फॉर लोकल बिजनेस। कस्टम सॉफ्टवेयर फॉर लोकल बिजनेस। क्यों मैंने ये बात कही? यहां पर आपको कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो मिलता है। लेट मी एक्सप्लेन कि यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, क्या करना है, कैसे पैसे कमाना है और कितने पैसे कमाना है, एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो यहां पर क्या है कि आप करेंगे क्या कि जो लोकल बिजनेस है, जैसे कि आपके आसपास, आपके टच में जिससे आप सामान खरीदने जाते हैं, कोई दुकान हो सकती है, कोई शोरूम हो सकता है, आपके जानने में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि बिजनेस कर रहा है, उसको कोडिंग का कोई आइडिया नहीं है, वो डिजिटल नहीं है, ऑनलाइन वो नहीं है। आप उसके पास जाएंगे और आप उससे बोलेंगे कि आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस दिस थिंग। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप उसके बिजनेस के वर्क फ्लो में थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, आप उसको सजेस्ट करेंगे। अब अगर आप लोग इस तरह से अप्रोच करेंगे लोकल बिजनेस को कि यार मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे 20,000 रुपए चाहिए, मैं ये कर दूंगा, तो आपको ना ही सुनने को मिलेगा, आपको हाँ सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए आपको देना पड़ेगा फ्री ट्रायल। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दिस फ्री ट्रायल मीन्स। आप लोग ये टर्म सुनकर घबरा मत जाना कि यार मैं ट्रायल कैसे दे सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। अगर आप सारा का सारा रिस्क सामने वाले के सर पर रख देते हो, अपने कोडिंग स्किल्स का रिस्क आप सामने वाले के सर पर रख रहे हो, तो डेफिनेटली वो इंसान डर जाएगा। उसको लगेगा कि कहीं उसके 10-20 हज़ार रुपए वेस्ट ना हो जाए। अगर आप उससे ये कहोगे कि यार मैं ये बिजनेस देने वाला हूँ, ये साइट बनाने वाला हूँ आपके बिजनेस के लिए, आपको बिजनेस में और दिलवाने वाला हूँ, यानी कि आपकी सेल्स बढ़ाने वाला हूँ या फिर आपकी कन्वीनियंस बनाने वाला हूँ, जिससे कि आपका टाइम बचे और आप अपने बिजनेस को और अच्छे से कर पाएँ, इस तरह की बातें अगर आप करेंगे और आप पैसे मांगेंगे डायरेक्टली अपफ्रंट, तो आपको नहीं मिलेंगे पैसे, क्योंकि सामने वाला भी सोचेगा कि यार अगर ये फेल हो गया आइडिया तो मैं क्या करूंगा। तो वो सारा का सारा रिस्क आपको अपने कंधों पर लेना है और आपको देना है फ्री ट्रायल। यानी कि आप इनिशियली जब जाएंगे उस इंसान के पास, आप उसको क्लियर करेंगे, आप कहेंगे कि लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस, और आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सब सारा का सारा खर्चा मेरा। अगर आपको फायदा लगा तो डेफिनेटली यू कैन पे मी, उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट फॉर द फर्स्ट मंथ या फिर फर्स्ट 2 मंथ्स ये चीज़ आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। ये एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है बाय द वे, अगर जो कि बड़े बिजनेस जो हैं वो भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई बड़ा बिजनेस नहीं बना रहे, हम कोई स्टार्टअप नहीं बना रहे। ये जब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हो तो हम कोई बिजनेस नहीं बना रहे, स्टार्टअप नहीं बना रहे। वी आर जस्ट executing this strategy, fastest way to make money from code. You know some code और अब आपको उससे पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो फ्री ट्रायल जो था वो हमने दिया। अब यार देखो, आजकल के ज़माने में वैल्यू ऑफ गोइंग डिजिटल, हर कोई समझता है कि यार डिजिटल जाने की क्या वैल्यू है। अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए, बिना
सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किए। मेरे कहने का मतलब है कि जो गैजेट्स होते हैं उनको इस्तेमाल किए बिना आप एक आर्डिनो का यूज़ करके कुछ कर सकते हैं, आप लोग एक रेस्पबेरी पाई का इस्तेमाल करके कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, देयर आर टन्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर उस इंसान के पास जाते हैं और उसको बताते हैं, उसके बिजनेस में पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पेन पॉइंट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जाएंगे बिजनेस के पास, आप देखेंगे कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें एक शॉप की, और आप देख रहे हो कि वो इंसान डिलीवरी करता है, वो ऑर्डर्स को रिसीव करता है कॉल्स पर, और कॉल्स पर बंदे उसको ऑर्डर करते हैं, उससे पूछते हैं कि यार क्या ये आइटम अवेलेबल है, वो बंदा कॉल करके वापस बताता है कि यार नहीं ये आइटम अवेलेबल नहीं है, या व्हाट्सएप पर वो बता रहा है कि यार ये आइटम अवेलेबल है, वो बोलता है नहीं अवेलेबल नहीं है। क्या ये आइटम अवेलेबल है, ये कितने रुपए का, ये इतने रुपए का, मुझे इतना किलो दे दो। तो यहाँ पर जो है दोनों लोग जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान जो है, जो बायर है, वो इस शॉपकीपर से कह रहा है कि यार मुझे इतनी चीज़ दे दो, कितने की है। शॉपकीपर को बार बार अलग अलग लोगों को रिप्लाई करना पड़ रहा है। तो अगर हम एक स्टोर सेटअप करते हैं इस शॉपकीपर के लिए, जो कि ऑनलाइन एनीवे सेल कर ही रहा है, और उससे उसका टाइम बचे, उसकी सेल्स बढ़े, उसके कस्टमर्स जो कि उससे सामान खरीद रहे हैं उनकी कन्वीनियंस बढ़े, इन टर्न लोग उसी के पास आए। आपके लोकल बिजनेस की बात हो रही है, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ बिग बिजनेस, हम कोई पैन इंडिया लेवल पर ऑपरेट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ कि एक छोटी सी जगह पर, आपकी लोकल जगह पर आप अगर डिजिटली कुछ डिलीवर कर सकते हो, देन दैट इज द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड। अब अगर आप लोग मुझसे ये कहते हो कि यार मेरे घर के पास तो कोई दुकान ही नहीं है, या आप मुझसे ये कहते हो कि यार मैं तो ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पर दूर दूर तक कोई डिजिटल समझता नहीं है, तो देर इज अ चांस, मे बी, बहुत कम चांसेस है इस चीज़ के, बट मे बी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड की, तो यही है यार, यही तरीका है जिससे कि आप बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट इनफ पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें बहुत लोग बताएंगे, आपको लोग कहेंगे फ्रीलांसिंग कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, करोड़ों कमा लो, करोड़ों कमा लो। नहीं बनते करोड़ों फ्रीलांसिंग से इतनी आसानी से कि यार आज मैंने कोडिंग सीखी, कल मैंने करोड़ों कमा लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बनते, मैं बता रहा हूँ दैट्स नॉट द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड। तो ये चीज़ कम से कम हमको क्लियर होनी चाहिए, हमारा मेच्योरिटी लेवल इतना होना चाहिए कि यार हम क्लियर हैं चीज़ों को लेकर। हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर हम डाल रहे हैं अपने पैसे किसी म्यूचुअल फंड में, निफ्टी में, मैंने इन्वेस्टमेंट पे एक स्टॉक मार्केट में पूरा वीडियो एक बना रखा है, उसको आप देख लेना कभी जाकर, बट मैं एक हाई लेवल पर आइडिया दे रहा हूँ। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और उससे पैसा बनता नहीं है, उससे पैसा बढ़ता है। और लोन लेकर अगर कोई आपसे कहता है कि यार इन्वेस्टमेंट कर लो, ट्रेडिंग कर लो, गलती भी मत करना ऐसा करने की, ठीक है, गलती तक मत करना बिल्कुल। कहीं से कहीं तक लोन लेके कोई काम नहीं करना है, हाई रिस्क काम आप मत करो, ऐसा काम मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिस्क नहीं लेना चाहिए लाइफ में, लेकिन ऐसा रिस्क मत लो जो कि आपकी कैपिटल को ख़त्म कर दे, आपको बहुत बड़े लोन में डाल दे, आपको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दे कि उससे निकलते निकलते आप परेशान हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ब्लॉगिंग अगेन इज स्लोएस्ट, मैं कहूँगा वन ऑफ द स्लोएस्ट। बहुत टाइम लगता है एक ब्लॉग को मैच्योर होने में, और वो ब्लॉग जब मैच्योर होता है तब हो सकता है कि आपको पता चले कि यार मैं अच्छा लिख ही नहीं रहा था, जब आपके एक ब्लॉग को लिखते लिखते 2 साल हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्लॉगिंग अच्छा नहीं है, ब्लॉगिंग भी अच्छा है, पर्सनली मैंने करी है और आप भी कर सकते हो, बट दैट्स नॉट द फास्टेस्ट। फ्रीलांसिंग साइट्स पर तो एक वीडियो पूरा आने वाला है, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा फ्रीलांसिंग के बारे में। फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो गुड, आप कर सकते हो, मैं कहूँगा करनी चाहिए, बट दैट्स नॉट द फास्टेस्ट वे। ठीक है, ये फास्टेस्ट वे है। अब यहाँ पर पीएचपी को एक शाउट आउट देना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने अपने कॉलेज में कैसे फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाए थे। ठीक है, तो मैंने एक लोकल रेस्टोरेंट को, जो कि हमारे कॉलेज में कैंटीन थी, मैंने उनको अप्रोच किया था। और इनफैक्ट मैंने अप्रोच नहीं किया था, मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही कहते हैं ना, दोस्ताना अंदाज के साथ बात करता था। और उसी के साथ साथ मैंने देखा कि यार वो कुछ काम ऐसा कर रहे थे जो कि मुझे लगता था डिजिटाइज किया जा सकता है। तो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ आपको वो क्या कर रहे थे। उनके पास एक डायरी होती थी, वो सबका उस डायरी पर लिखते थे कि किस इंसान ने कितने रुपए का खाया। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 5 रुपए की एक चाय खरीदी वहाँ से, और हम लोग यूजुअली वहाँ पर जाते थे कैंटीन में, कुछ ना कुछ खाते थे, अगर मैंने एक बर्गर खाया तो मैं अपफ्रंट पे करूँ बार बार, इससे अच्छा मैं क्या करूँ कि लिखवा लूँ और उसके बाद पर मंथ बेसिस पे कर दूँ। ऐसा ही होता है उस कैंटीन में, बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है। ठीक है, और वहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा अगर हम आपका ये पेपर एलिमिनेट कर दें और आपको एक डिजिटल सॉल्यूशन दे दें,
और ऐसा डिजिटल सॉल्यूशन दे दें कि आपको सिंपली पंच करना है और जिस बंदे ने खाया उसको एक एसएमएस जाएगा कि भाई आपने इतने रुपए का खाया। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो दोनों साइड से ट्रस्ट आ जाएगा। यहाँ पर उनको ट्रस्ट की भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लोग साइन करते थे पेपर पर, लोगों के लिए इतना बड़ा पेन था कि यार मैंने अगर 10 रुपए का कुछ खाया सर मुझे लिटरली साइन करना है, भीड़ लगी हुई है, लाइनें लग रही हैं साइन करने के लिए। अभी यहाँ पर क्या होता है कि मान लो मैंने 10 रुपए का खाना खाया, ठीक है, वो बंदा क्या करेगा अपने यूआई में, वो आज भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना। यू सी द पावर ऑफ दिस। मतलब मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि यार मैं उनको एक ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जो कि वो लंबे टाइम तक यूज़ करें, और आज तक वो यूज़ कर रहे हैं। मैंने उनसे बात करी थी फरवरी में एंड दे आर स्टिल यूजिंग इट एंड दे टोल्ड मी कि हम इसको यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने उनको एक यूआई दिया, उस यूआई में यानी कि वेबसाइट दिया, यूआई को मैं वेबसाइट को मैं यूआई बोल रहा हूँ, ठीक है। एक यूज़र इंटरफेस दिया, एक ऑनलाइन यूज़र इंटरफेस जहाँ पर वो अपने आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, लोग ऑर्डर कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप लोग जैसे ही कुछ खाते हैं और वो आपका ऑर्डर यहाँ पर सबमिट करते हैं, आपके फ़ोन पर जाता है एक एसएमएस, ठीक है। तो ये जो फ़ोन पर आपके एसएमएस जाएगा, आपको कुछ इस तरह का एसएमएस आता है कि थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग आइटम्स वर्थ दिस दिस दिस, थैंक यू, ठीक है। तो आपके पास एसएमएस आ गया, आपने देख लिया कि हाँ एसएमएस आ गया, तो इससे लाइन नहीं लगेगी। पेन पॉइंट आइडेंटिफाई किया, रिमूव किया, और जब एक महीना हो गया देन उस टाइम पर मैंने उनको जो बात बोली थी, अपना जो प्रॉमिस था मेरा कि यार मैं एक महीने के लिए आपको फ्री में सॉफ्टवेयर को यूज़ करने दूंगा, बट आफ्टर दैट यू विल हैव टू पे मी, एंड दैट गाय पेड मी वेरी वेरी वेल। ही स्टिल अ फ्रेंड, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं वो, और मे भी कभी इस चैनल पर लेकर आएंगे उनको और दिखाएंगे आपको वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, कैसे बनाया था। और उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, आज भी हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर जो कोडिंग मैंने करी थी क्विकली, और आज जो मैं सोचता हूँ कि यार ये चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, वो अभी भी उस सॉफ्टवेयर में है, बट दैट सॉफ्टवेयर वर्क्स, उनको कोई शिकायत नहीं है, वो आराम से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने वो सॉफ्टवेयर यानी कि वेबसाइट पीएचपी में बनाई थी। तो मेरे हिसाब से पीएचपी जो है एक बहुत ही फास्टेस्ट वे है वेबसाइट को बनाने का। और मैं कहूँगा कि अगर मैं इस चीज़ के अंदर भी कहूँ कि फास्टेस्ट क्या है, तो मुझे पर्सनली लगता है वेबसाइट है। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड ऐप्स में जाते हो तो आपको प्ले स्टोर पर फीस पे करनी पड़ती है, फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, लेट्स बी वेरी वेरी रियल। क्योंकि आप कस्टम सॉल्यूशंस एंड्रॉयड ऐप में बनाएं विज अविज आप कस्टम सॉल्यूशंस यहाँ पर बनाएं, थोड़ा सा तो डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको पीएचपी में बहुत ही इजीली बनाने को मिल जाएंगी वो सब चीज़ें, बहुत आराम से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लोकल लैपटॉप पे बना सकते हो। एंड्रॉयड एक हल्के लैपटॉप में एक तो चलता भी नहीं है। उसी के साथ साथ होता क्या है कि आप लोग अगर एंड्रॉयड ऐप्स में हो तो आपको जावा सीखनी पड़ेगी, फिर उसके एरर्स वगैरह भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उस चीज़ में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो ये काम जो है आप लोग कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड, ठीक है। कि आप अपने लोकल बिजनेस की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और सॉल्व करो, इनिशियली फ्री दो। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो वी आर डेवलपर्स यार, वी आर कोडर्स, हम लोग बिल्कुल डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हैं कि यार हम किसी को फ्री ट्रायल देते हैं, होस्टिंग आप अपने पास रखो, और डेफिनेटली आप ये इस चीज़ को एग्री करवाओ, दोनों साइड से एग्रीमेंट होना चाहिए। आप बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हो यहाँ पर। आप उनको बोलो कि यार 1 से 2 महीने के लिए इट्स गोइंग टू बी फ्री फॉर यू, बट आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू चार्ज एंड वी कैन डिस्कस हाउ मच टू चार्ज। तो होगा क्या कि जब ये सॉल्यूशन उनको उनकी लाइफ में, उनके बिजनेस में एक अच्छा इम्पैक्ट देने लग जाएगा, तो वो भी इसको खरीदना चाहेंगे। इट विल जस्ट बी लाइक कि अब ये बंदा आपके कोड की वैल्यू को समझेगा। पहले नहीं समझता था, अगर आप जाओगे डायरेक्टली आप बोलोगे मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, वो बोलेगा नहीं यार पैसे नहीं देना, ठीक चल रहा है अपना। बट अगर आपने एक चीज़ को यूज़ कर लिया, आपको अब पता चली उस चीज़ की वैल्यू, इसीलिए लोग फ्री ट्रायल देते हैं। इसीलिए ऑफिस 365, ग्रामरली और टर्निटिन और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री ट्रायल देते हैं 1 महीने का, आप 1 महीने के लिए यूज़ कर सकते हो। एडोबी के सॉफ्टवेयर का आप लोग को ट्रायल मिलता है। तो कुल मिलाकर वो ये कहते हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट में दम है, आप यूज़ करो, आप खरीदोगे, ठीक है। वो ये बोलते हैं, वो कहते हैं कि यार हम 1 महीने के लिए देने को तैयार हैं आपको, आप यूज़ तो करके देखो, आपको मज़ा आएगा, आप खुद पैसे दोगे। कुल मिला के ये मतलब होता है उस चीज़ का, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई। अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करूंगा कि यार अगर आप फास्ट एंड इजी मनी बनाते हैं, देखो यार ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फास्ट एंड इजी मनी, कि यार आप जल्दी पैसे कमा रहे हो, आसानी के साथ कमा रहे हो। देखो पीएचपी में कोड आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। मैं तो ये मानता हूँ कि यार पीएचपी में वेबसाइट बनाना, सिंपल एचटीएमएल, सीएसएस या फिर बूटस्ट्रैप या टेलविंड आप लोग अगर यूज़ करो तो दैट विल बी फास्टेस्ट। उसके बाद आप लोग पीएचपी में आ रहे हो, ठीक है,
पीएचपी को आप लोग आराम से 1 महीने के अंदर इतना सीख लोगे कि आप इस तरह के कस्टम सॉल्यूशंस डिलीवर कर पाओ, ठीक है। सो दिस इज फास्ट एंड ईजी वे टू मेक मनी। तो ये यहाँ पर आता है, और ऐसे भी तरीके हैं जो कि स्लो एंड डिफिकल्ट हैं। तो सुनने में तो ऐसा लगेगा कि यार ये जो फास्ट एंड ईजी वे टू मेक मनी है वो इससे बढ़िया है, स्लो वाले से बढ़िया है, बट नहीं यार, आप फास्ट एंड इजी मनी तो कमा सकते हो। आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिलेंगे जो कि फास्ट एंड इजी हैं, और ऐसे भी तरीके आपको मिलेंगे स्लो एंड डिफिकल्ट है। थंब ऑफ रूल ये होना चाहिए कि यार फास्ट एंड इजी मनी कमा लो, लेकिन सिर्फ उतनी कमा लो जितनी की आपको ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कॉलेज में हैं, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि अगर आपने 10-20 हज़ार रुपये भी कमा लिए कॉलेज में, और आप अपनी स्पेंडिंग्स को बहुत सही से करते हो, मतलब सिर्फ अपने लिए, अपने, मैं फालतू खर्चे तो नहीं कहूँगा, बट अपने उन खर्चों के लिए जो कि आपको खुश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कभी बाहर खाना चाहेंगे, कभी आप लोग कुछ ऐसी चीज़ खरीदना चाहेंगे जो कि नेसेसिटी नहीं है बट काइंड ऑफ लग्जरी की तरफ वो चीज़ आती है, कभी कभी हमें चाहिए होती है इस तरह की चीज़ें। तो उस तरह की चीज़ों को खरीदने के लिए आपको ये मनी भी, ये भी इंपॉर्टेंट होगी आपकी लाइफ में, आपको सेटिस्फेक्शन देगी जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप लोग अच्छा तभी करोगे जब आज की तारीख में आप खुश हो और मेहनत कर रहे हो और जो कर रहे हो उससे खुश हो, ठीक है। तो फास्ट एंड ईजी मनी इज़ गुड बट नॉट दी बेस्ट, और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यार ये आपको शॉर्ट टर्म में तो पैसे ज़रूर दिलवा देगी, बट इसकी लिमिट ये है कि ये स्केल नहीं करेगी, ठीक है। आपने शायद आज 10,000 रुपये कमा लिए, एक बिजनेस की मदद कर दी। मैं इसी तरीके का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जो मैंने तरीका आपको बताया इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ। शायद आपने एक कस्टम बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कल आप दूसरी कस्टम बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन ज़रा आप मुझे ये बताओ कि आपकी लोकेलिटी में कितने ऐसे कस्टम बिजनेस होंगे जो कि आपको इस तरह का पैसा दिलवा दें? मुझे नहीं लगता 4-5 से ज़्यादा, ठीक है। देखो, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, उसके साथ साथ उसकी खामियां भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा काम है, मैं आपको मतलब पूरी पिक्चर दूंगा, ये नहीं कहूँगा कि इतने पैसे कमा लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इससे बड़े पैसे कमा सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, लॉन्ग टर्म में जाएंगे, आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, और शायद 10-20 हज़ार रुपये, मुझे यहाँ पर जो नंबर है वो नहीं बोलना चाहिए, शायद 5,000 रुपये या शायद 2,000 रुपये, शायद 50,000 या 1 लाख रुपये भी आपके लिए सफिशिएंट ना रहे, अगर आप उस लाइफस्टाइल को देख रहे हो, अगर आपका विजन बड़ा है तो, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में जो पैसे कमाए जाते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये लिमिटेड होती है, और ये जो चीज़ होती है, मैं अनलिमिटेड तो नहीं कहूँगा, बट इसकी लिमिट नहीं होती है, मैं इसको लिमिटलेस बोल सकता हूँ, ठीक है। इसकी लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 10,000 ही कमाओगे, आप 20,000 ही कमाओगे, आप लाख भी कमा सकते हो, और आप करोड़ भी कमा सकते हो। यस, यू हर्ड दैट राइट, करोड़ भी कमा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म में आप कमा सकते हो, यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको मेहनत लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी स्किल्स को 4-5 साल ऐसा कर लिया कि यार आज से 4-5 साल के बाद जब आपका प्लेसमेंट हो, या फिर आप अगर स्विच भी कर रहे हो कंपनीज, तो आपकी नॉलेज इतनी है कि यार आपकी डिमांड मार्केट में है, ठीक है, और आप एक्चुअल में कर पाओ उस चीज़ को जो कि सामने वाला बंदा चाहता है, और ऐसे इस चीज़ को करने वाले लोग बहुत कम हो। तो आप जैसे लोगों की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, डेफिनेटली आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आपका प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर, ये लेस और मोर मैंने बता दिया, ये लिमिटेड लिमिटलेस वाली बात हो गई। ये पैसे यूजुअली कम होते हैं, ये पैसे ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर आप मेहनत करके पहुँचे हो तो कोई कॉम्पिटिशन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो ये लेस कॉम्पिटिटिव है। एक इंसान जिसने 10 साल का एक्सपीरियंस गेन करके बहुत सारी कोडिंग सीखी है, ट्रेडिंग सीखी है, कोड के थ्रू ट्रेडिंग करना सीखा है, और उसी के साथ साथ फ्रीलांसिंग के गेम को सही से खेलता आ रहा है वो सालों से, उसको कोई ऐसा नया इंसान पीछे नहीं कर सकता इतनी आसानी से। तो कंपटीशन कम है, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि ये जो तरीका जो मैंने आपको बताया, इसी तरीके का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप ये ट्राई कर रहे हो तो देयर इज अ चांस कि शायद 3-4 लोग और ट्राई कर रहे हो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। बट अगेन, दिस विल डेफिनेटली मेक यू मनी अगर आप अपने कार्ड्स को सही से खेलते हैं। इफ़ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, यू आर गोइंग टू मेक मनी, ठीक है। बट यहाँ पर जो रियलिटी है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है, यहाँ लेस कॉम्पिटिटिव है, यहाँ रिस्क ज़्यादा है, यहाँ ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क है। इसके बारे में बात करूँगा। जो शॉर्ट टर्म में आप मनी कमाते हो, अगर कोई आपसे कहता है कि यार आप 1 लाख कमा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नहीं कमा सकते, बट ये जो सकते वाला वर्ड है ना, ये लोग इसको ना इग्नोर करते हैं, और मैं कहूँगा कि इसको सही से नहीं समझते हैं कि यार ये जो सकते वाली बात है ये आपकी कैपिटल को डुबा भी सकता है। मैं ट्रेडिंग का एग्जांपल लूँगा यहाँ पर। अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई आपको ये बोलता है कि यार तेरे पास अगर अपने सेविंग्स अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हैं फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे ये कहता है कि यार इस 1.5 लाख रुपए से
मैं 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ। तो यूजुअली उस 1 लाख रुपए के करस्पॉन्डिंग 1 लाख रुपए डूबने की रिस्क भी रहती है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आपको बताया जाता है कि यार 1.5 लाख के 1 लाख कमा लो और अपनी टोटल कैपिटल को 2.5 लाख कर लो। कितना अच्छा लगता है सुनने में। बट यहाँ पर जो है रिस्क जो है थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते सीखते धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हो अपने पैसों को, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आता है। अगर मैं स्लो एंड डिफिकल्ट वे टू मेक मनी की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा हो गया कि यार अगर आप लोग निफ्टी 50 में अपने पैसे डालते हो से 2006 में, आप लोग ग्राफ देख लो निफ्टी 50 का। मैंने खैर बात करी है काफ़ी निफ्टी 50 के बारे में एक दूसरे स्टॉक मार्केट वाले वीडियो में, बट यहाँ पर मैं ओवरऑल आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्लो मनी है वो डिफ़िकल्ट मनी होती है, बट रिस्क आपको बहुत कम या ऑलमोस्ट ज़ीरो देकर जाती है। अब ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार अगर कोई हार रहा है, ये बात बहुत ध्यान से सुनना ट्रेडिंग वाले बंदे, ट्रेडिंग के बारे में अगर आपका जो भी ख्याल हो इस बात को बहुत ध्यान से समझो। मान लो ये लूजर्स का पूल है जो कि पैसे गंवाते हैं ट्रेडिंग में, और ये विनर्स का पूल है, ट्रेडिंग विनर्स का पूल है। तो अगर लेटर से 1 लाख लोग इस ट्रेडिंग के गेम को खेल रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार आधे लोग हारेंगे, क्योंकि यार जब कोई पैसा लूज करता है तभी कोई पैसा कमाता है, ऐसा लगता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ट्रेडिंग में ऐसा लगता है कि यार 1 लाख अगर कोई मतलब 1 लाख लोग खेल रहे हैं तो 50 के इसमें से हारेंगे, 50 के जीतेंगे। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि यार मुझे कम से कम इतना तो पता है कि मैं 1 लाख में से उन 50,000 बंदों में तो आता ही हूँ जो कि जीतेंगे ट्रेडिंग के गेम को। उनको ये लगता है कि यार मैं कम से कम इतना तो देख के सही दाम पर स्टॉक को खरीद ही लूँगा कि यार वो ऊपर जाए, ऐसा आपको लगेगा। बट ट्रेडिंग इज़ नॉट अ ज़ीरो सम गेम, ये चीज़ मैं आप पर क्लियर कर दूँ। ट्रेडिंग इज़ नॉट अ ज़ीरो सम गेम। अब ये ज़ीरो सम गेम क्या होता है, मैं यहाँ पर गेम थ्योरी आपको नहीं पढ़ाऊँगा, बट गेम थ्योरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जीरो सम गेम का। जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि अगर मैं हारूंगा तो आप जीतेंगे, आप हारोगे तो मैं जीतूंगा, या मैं हारूंगा तो आप जीतेंगे। तो एक जना हारेगा एक जना जीतेगा, ये जीरो सम गेम है। कि यार अगर मैंने 50 का नोट यहाँ पर रखा, आपने भी 50 का नोट यहाँ पर रखा, और मैंने सिक्का उछाला, मैंने बोला मेरा हेड्स आपका टेल्स, तो अगर हेड्स आया तो वो 100 रुपये मेरे हो जाएंगे। तो दिस इज अ जीरो सम गेम। बट ट्रेडिंग इज नॉट अ जीरो सम गेम, क्योंकि अगर ये ट्रेडिंग का सिस्टम है, अगर इसको मैं पूरा सिस्टम मान लूं, तो सिस्टम से पैसे आ कैसे रहे हैं, लोग डाल रहे हैं, ठीक है, लोग डाल रहे हैं। मान लो इस बंदे ने पैसे डाले, इस बंदे ने पैसे डाले, बट सिस्टम से पैसे बाहर भी जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स भरोगे, इन द फॉर्म ऑफ सेबी चार्जेस, आप सेबी चार्जेस पे करोगे, कोई नहीं बच सकता इससे। इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज, तो हर ट्रांजैक्शन पर ये पैसे लगते हैं, और जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं ये पैसे लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, और कुल मिलाकर काफ़ी पैसा ये लोग चूस लेते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत करते हैं ये सारे के सारे पैसे लेकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन तीनों में से जो भी पैसे लेता है वो गलत करता है, बट ये बात समझो कि बहुत सारा पैसा यहाँ चला जाता है। तो जो पैसा आया, यानी कि जो पैसा आपने सिस्टम में डाला, इस सिस्टम से पैसा बाहर को जा रहा है यहाँ पर, तो इस सिस्टम से पैसे अपने घर लेकर जाना इज नॉट एन ईजी टास्क। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कमाता नहीं है, मैंने कमाए हैं, बट इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इस बात की अंडरस्टैंडिंग को रखो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ओवरऑल अच्छा लगा। मैंने थोड़ा यहाँ पर कुछ चीज़ों को भी क्लियर करा जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं बार बार, और आई होप कि आप समझ गए व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड एंड हाउ टू एग्जीक्यूट योर स्ट्रैटेजीज। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।